नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। इस ह्यूमंगस कॉम्प्लेक्स को देखकर आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका या फिर किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के देश में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्थापित किया गया है। इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्ड्स। यहाँ पर डायमंड की ट्रेडिंग होगी आने वाले समय में। और इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का गौरव एक तरह से यूएस के पेंटागन को था। पेंटागन सिंपली यूएस का जो रक्षा विभाग है वो है, और ये हाल ही में चर्चा में तब आया था जब ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पर अटैक किया था। ओसामा बिन लादेन ने, आपको पता है, 9/11 के अटैक किए थे। 2 प्लेन उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है अटैक किए थे। तीसरा प्लेन उसने इसी पेंटागन पर अटैक किया था, और यहाँ पर 300 से 400 लोगों की मौत होती है। ओवरऑल आप जानते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मारे गए थे। तो ये जो टॉपिक है रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि अमेरिकन मीडिया आउटलेट CNN ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि पेंटागन, जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, इसका रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है। हालांकि भारत ने जो बिल्डिंग बनाई है ये पेंटागन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं बनाई थी। ये आमतौर पर एक प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ था, और अपनी आवश्यकता के हिसाब से ये विस्तारित होता रहा, और होते होते ये इतना बड़ा बन गया कि ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑफिस बिल्डिंग है ना, ये 15 फ्लोर की है, 15 माले की ये बिल्डिंग है, लेकिन इसमें 13वां फ्लोर है ही नहीं। बेसिकली 13वां फ्लोर न होने का कारण आपको पता होगा कि जो लोग डायमंड का या फिर गोल्ड का, इन सब चीज़ों का बिजनेस करते हैं, उसमें 13 अंक को एक अशुभ माना जाता है। तो 13 अंक अगर अशुभ होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लोग थोड़ा सा इसी मानसिकता के होते हैं, इसलिए 13वां माला यहाँ पर है ही नहीं। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी अगर बिल्डिंग बनाई है तो उसको 13 शब्द से जो है एक तरह से हटा कर रखा है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई दीवार की इंच को की कोई लंबाई होगी तो 13 फीट नहीं रखेंगे, 13.5 रखेंगे, 14 रखेंगे, इस तरह से। यानी कि 13 शब्द का यूज़ इसमें कहीं पर होगा ही नहीं। तो इस तरह से इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। और आप जानते हैं कि CNN ने जो वीडियो जारी किया था उस पर PM मोदी ने भी अपने आप में कमेंट किया है, उन्होंने भी इसमें जो है कमेंट किया है, और तब से जो है लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पर होगा क्या। देखिए ये क्या है, इस बिल्डिंग का नाम है सूरत डायमंड बोर्ड्स। बोर्ड्स आमतौर पर एक ट्रेडिंग सेंटर को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, डायमंड इत्यादि की ट्रेडिंग होगी। और आज की डेट में अगर आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी डायमंड बिकता है, हर 15 में से 14 डायमंड जो है वो भारत में कट और पॉलिश होते हैं। भारत में ऐसी कोई खान नहीं है जहाँ से डायमंड निकाला जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में डायमंड बहुत बड़ी तादाद में पाया जाता है, खानों से निकाला जाता है। और रशिया में भी बहुत बड़ी तादाद में डायमंड की खानें हैं। तो रशिया और अफ्रीकन यूनियन, यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में कच्चे डायमंड को हमारे देश में लाया जाता है, और ये भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर इसकी कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है, और ये जो कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है सूरत में ही होती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है अप्रोक्सीमेटली आपको पता होगा लगभग 26 से 27 बिलियन डॉलर के आसपास का। अभी 27 बिलियन डॉलर कितना होता है आप सोच रहे होंगे। पाकिस्तान बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा था IMF के साथ डील करने के लिए, क्योंकि वो कर्ज में डूब गया था। उसको जो लोन के लिए जो उतना प्रयास कर रहा था उसकी वैल्यू थी $6.5 बिलियन। तो $6.5 बिलियन लोन के लिए पाकिस्तान IMF के लगातार चक्कर लगाता। हालांकि $3 बिलियन उसको मिल भी गया है। तो ये जो है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 26 से 27 बिलियन डॉलर का अगर हमारा ट्रेड, हमारा एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रहा है तो बहुत बड़ी बात। और ये भारतीयों के रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी अगर हमने सूरत डायमंड बोर्ड्स बनाया है और भारत का जो डायमंड का ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, वो 26 से 27 बिलियन डॉलर है, तो इससे पहले ये काम कहाँ पर होता था। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक बोर्ड था, इसका नाम है भारत डायमंड बोर्ड्स, और ये मुंबई में है। और इससे पहले तक होता आमतौर पर ये था कि यहाँ पर डायमंड की ट्रेडिंग होती थी, लेकिन डायमंड की जो कटिंग और पॉलिशिंग होती थी वो सब कुछ सूरत में होती थी। और सूरत में जो है, सूरत से इतनी ज़्यादा दूरी पर ये अपने आप पे हो गया मुंबई में। तो सूरत से मुंबई आने में लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इस वजह से वहाँ पर जो है सूरत में ही चूँकि कटिंग होती है डायमंड की, और वहीं पर बहुत सारे कारखाने हैं जहाँ पर डायमंड की पॉलिशिंग होती है, तो वहीं पर एक डायमंड बोर्ड्स भी बना दिया। और यहाँ पर जो है बाकायदा इसकी ट्रेडिंग होगी, इसको लेकर कॉन्फ्रेंसेज होंगी, बिजनेस मीटिंग होंगी, और इससे भारत के एक्सपोर्ट्स आने वाले समय में डायमंड के और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और भारत जो है एक तरह से एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो है आगे आने वाले समय में कहलाएगा। तो इस बिल्डिंग को देखकर आपको लग रहा होगा बहुत ही ह्यूमंगस कॉम्प्लेक्स है, किसी दुनिया के दूसरे देश का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश का है। और हाल ही में ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनी है। हालांकि अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया है। कंप्लीट नहीं किया गया है का मतलब इसका ऑफिशियल यूज़ शुरू नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द इसका ऑफिशियल यूज़ शुरू होगा। और उसके बाद डायमंड को लेकर जो हमारी मार्केट है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ जो बातें आज के सेशन में आपको बताई हैं आप उस ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को ही पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।